हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 3 के लिए हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 15 मन भावन मंसूरी के कुछ प्रश्न उत्तर को कराने जा रही हूँ बच्चों। इससे पहले आप लोगों ने मन भावन मसूरी पाठ को पढ़ा है, इसके बारे में जाना है कि मसूरी के बारे में क्या बताया जा रहा है, जगह कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। आज हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर पर आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ शब्दार्थों को दिया गया है। ठीक है, तो शब्दार्थ जो होते हैं इसका मतलब होता है शब्दों का अर्थ। पाठ में कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं जिनके कुछ अर्थ होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कौन सा शब्द आता है, मन भावन। मन भावन का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। ठीक है, फिर है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा का मतलब होता है हजार धाराएं। झरने का नाम है जो देहरादून में है। और जब बच्चे अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून पहुंचे थे तो वहाँ उन्होंने सहस्त्रधारा झरना जो है उन्हें देखा था। ठीक है, फिर है विश्राम गृह। विश्राम गृह किसे कहा जाता है? यात्रियों के ठहरने का स्थान। ठीक है, जहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके रुकने का स्थान होता है, उसे विश्राम गृह कहा जाता है। फिर है सुहावना। सुहावना का मतलब होता है देखने में सुंदर लगने वाला। इसके बाद है घुड़सवारी। घुड़सवारी मतलब घोड़े की सवारी। पहाड़ी जो जगह होती हैं वहाँ पर घुड़सवारी की जाती है। लोग जो घूमने के लिए जाते हैं वे घोड़े पर चढ़कर वहाँ घूमते हैं, तो उसे ही घुड़सवारी कहा जाता है। फिर है इलाके। इलाके का मतलब होता है जगह या स्थान भी कह सकते हैं। इसके बाद है सब्र। सब्र का मतलब होता है इंतज़ार। फिर है घुमावदार। घुमावदार मतलब घूमती हुई। फिर इसके बाद आता है प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है इंतज़ाम। कोहरा मतलब धुंध। ठीक है, कोहरा का मतलब होता है धुंध। फिर है स्वादिष्ट, मतलब स्वाद में अच्छा। और अंत में यहाँ है आग्रह। आग्रह का मतलब होता है निवेदन। किसी से आप निवेदन कर रहे हैं, किसी से आप एक तरह का प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्दार्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके कुछ लघु प्रश्न पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लघु प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ कहाँ घूमने गए थे। ठीक है ना, क्या दिया गया है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ कहाँ घूमने गए थे। तो उत्तर होगा बच्चे अपने माता पिता के साथ मसूरी घूमने गए थे। ठीक है, बच्चे अपने माता पिता के साथ मसूरी घूमने गए थे। फिर ख नंबर प्रश्न है कि रवि घूमने क्यों नहीं जा पाया। तो उत्तर होगा कि रवि के पिताजी को जरूरी काम था, इसलिए रवि घूमने नहीं जा पाया। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इसका उत्तर। ग नंबर प्रश्न बनता है कि मसूरी में बच्चों ने कौन सा फल पहली बार खाया था। तो उत्तर होगा मसूरी में बच्चों ने राम फल पहली बार खाया था। राम फल एक तरह के फल का नाम है जो केवल मसूरी में पाया जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो बच्चों ने मसूरी में रामफल पहली बार खाया था। फिर प्रश्न बनता है कि मसूरी में कौन से लेखक रहते हैं। तो उत्तर होगा मसूरी में रस्किन बॉन्ड रहते हैं। रस्किन बॉन्ड जो है अंग्रेजी में कहानियाँ लिखते थे, एक लेखक है। और वो कहाँ रहते हैं? वो मसूरी में रहते हैं। फिर यहाँ प्रश्न है बच्चों ने मसूरी में कौन सा झरना देखा। तो उत्तर होगा बच्चों ने मसूरी में कैप्टी फॉल झरना देखा।
तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। फिर प्रश्न बनेगा कि बच्चे अपने माता पिता के साथ देहरादून कैसे पहुँचे, तो उत्तर होगा बच्चे अपने माता पिता के साथ देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून पहुँचे। फिर प्रश्न बनता है कि मोहन के पिताजी ने कहाँ ठहरने का प्रबंध किया था, तो उत्तर होगा मोहन के पिताजी ने विश्राम गृह में ठहरने का प्रबंध किया था। फिर प्रश्न है कि देहरादून से मसूरी जाने के रास्ते में सड़कें कैसी थी, तो उत्तर होगा देहरादून से मसूरी जाने के रास्ते में सड़कें घुमावदार थी, माने बहुत घूमी हुई थी। सीधी सड़कें नहीं थी, बहुत घूमी हुई घुमावदार सड़कें थी। फिर प्रश्न बनता है कि रस्किन बॉन्ड कौन सी भाषा में कहानियाँ लिखते थे, तो उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा में कहानियाँ लिखते थे। तो ये बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और उनके उत्तर मैं आपको बताई हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि ये जो वाक्य है यह किसने कहा है। तो सबसे पहला वाक्य जो है कि झूठ, मुझे चक्कर नहीं, नींद आ रही थी, तो किसने कहा था, रीतू ने कहा। ठीक है। ख नंबर है, अरे एक साथ इतने सारे सवाल, ये किसने कहा, यह वरुण ने कहा। फिर ग नंबर है, रात को तुम लोग कहाँ ठहरे थे, यह किसने कहा, तो रवि ने कहा। ठीक है। फिर यहाँ प्रश्न है, वहाँ पहुँचते ही हम सब ने स्वेटर पहन लिए थे, किसने कहा था, इस वाक्य को किसने कहा था, तो इस वाक्य को मोहन ने कहा था। फिर प्रश्न है कि मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यह वाक्य किसने कहा, यह वाक्य शिप्रा ने कहा। इसके बाद है दोपहर बाद हम सब बाजार देखने निकले, यह वाक्य किसने कहा था, यह वाक्य रमेश ने कहा था। फिर अंत में है, आ तो गए पर इस यात्रा का जादू अब भी छाया हुआ है, यह वाक्य किसने कहा, तो यह वाक्य लता ने कहा। तो इस तरह से यहाँ पर जो वाक्य दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि यह वाक्य किसने कहा था, तो ये सारे नाम जो हैं, ये सारे बच्चे जो हैं, रवि को छोड़कर सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ मसूरी घूमने गए थे। ठीक है। अब यहाँ कुछ बड़े प्रश्न आते हैं, कुछ विस्तृत प्रश्न आ रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि देहरादून में सबने क्या देखा। ठीक है। पहला प्रश्न क्या बनता है कि देहरादून में सबने क्या देखा, तो उत्तर होगा कि देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून पहुंचकर वहां सबने सुंदर झरना सहस्त्रधारा देखा। तो देहरादून में उन्होंने क्या देखा था, एक बहुत ही खूबसूरत झरना था जिसका नाम था सहस्त्रधारा, मतलब हजार धाराओं वाली झरना। तो वो बच्चों ने अपने माता पिता के साथ देखा था। फिर यहाँ प्रश्न है कि रमेश ने रवि को मसूरी की सुंदरता के बारे में क्या बताया। ठीक है। ये प्रश्न है, तो उत्तर होगा रमेश ने रवि को मसूरी के सुहावने मौसम, पहाड़ियों पर छाए कोहरे और धीरे धीरे सूरज की रोशनी से पहाड़ियों के चमकने से वातावरण में फैली सुंदरता के बारे में बताया। तो ये रमेश ने रवि को मसूरी की जो सुंदरता थी उसके बारे में बताया। फिर प्रश्न है कि मसूरी को पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है, तो उत्तर होगा मसूरी को पहाड़ों की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। मसूरी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं और इतनी सारी पहाड़ियों के कारण ही मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि रस्किन बॉन्ड से मिलने से पहले सब बच्चों ने क्या किया, तो उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड से मिलने से पहले सभी बच्चों ने उनकी एक एक किताबें खरीदी। ठीक है। क्योंकि बच्चे जो थे रस्किन बॉन्ड से मिलने से पहले उनकी ही एक एक किताबें खरीदी थी और उन किताबों को वो लेकर रस्किन बॉन्ड के पास गए और उन किताबों पर रस्किन बॉन्ड के हस्ताक्षर लिए थे। तो प्रश्न यही है कि रस्किन बॉन्ड से मिलने से पहले सब बच्चों ने क्या किया, तो रस्किन बॉन्ड से मिलने से पहले सब बच्चों ने उनकी एक एक किताबें खरीदी।
ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े प्रश्न बनते हैं, जैसे मसूरी का मौसम कैसा था, तो उत्तर होगा मसूरी का मौसम बहुत सुहावना था। वहाँ हल्की हल्की ठंड थी और कोहरे के कारण पहाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर प्रश्न बनता है कि सभी लोग देहरादून से मसूरी कैसे पहुँचे, तो उत्तर होगा सभी लोग देहरादून से मसूरी बस से पहुँचे। देहरादून से मसूरी के रास्ते में बहुत घुमावदार सड़कें थी। फिर प्रश्न बनेगा कि मसूरी में ठहरने का प्रबंध किसने और कैसे किया, तो उत्तर होगा मसूरी में ठहरने का प्रबंध मोहन के पिताजी ने विश्राम गृह में किया। विश्राम गृह में सभी अलग अलग कमरों में ठहरे थे। ठीक है। फिर प्रश्न है कि रस्किन बॉन्ड कौन है और वे कहाँ रहते हैं, तो उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी कहानियाँ लिखने वाले एक लेखक हैं और वे मसूरी में रहते हैं। फिर प्रश्न बनेगा कि मसूरी में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो उत्तर होगा मसूरी में नाग देवता मंदिर, उसके बाद ज्वाला देवी मंदिर, तिब्बती मंदिर आदि प्रसिद्ध मंदिर वहाँ है। तो मंदिर भी बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ जो बहुत प्रसिद्ध हैं उन मंदिरों के नाम मैं बताई हूँ, जैसे कि नाग देवता मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, तिब्बती मंदिर। तो ये कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के नाम हैं जो मसूरी में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसके अलावा यहाँ कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न होगा कि मसूरी में पाया जाने वाला फल का नाम क्या है, तो रामफल है। आप क्या लिखोगे, रामफल। फिर प्रश्न है कि मसूरी में पहाड़ों के कारण उसे कहा जाता है, तो पहाड़ों के कारण उसे क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है, तो पहाड़ों के कारण उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि अंग्रेजी कहानियों के लेखक भी मसूरी में रहते, तो अंग्रेजी कहानियों के लेखक कौन है, अंग्रेजी कहानियों के लेखक रस्किन बॉन्ड है, तो उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड। फिर प्रश्न है कि देहरादून से मसूरी के रास्ते में बहुत घुमावदार थी, क्या थी, सड़कें। उत्तर क्या है, सड़कें। ठीक है। फिर प्रश्न है कि बच्चों ने किताबों पर रस्किन बॉन्ड के लिए, तो बच्चों ने किताबों पर रस्किन बॉन्ड के क्या लिए, तो उत्तर होगा हस्ताक्षर, मतलब उनके सिग्नेचर लिए थे। इसके अलावा कुछ सही गलत के प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है ना। तो सही गलत के जो प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है कि मसूरी को चिड़ियों की रानी कहा जाता है, तो क्या यह कथन सही है, तो नहीं, यह कथन गलत है, यह कथन सही नहीं है। उसे चिड़ियों की रानी नहीं, उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा फिर है कि रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी कहानियाँ लिखते हैं थे, तो यह कथन सही है, तो हाँ, यह कथन सही है। फिर प्रश्न बनेगा कि बच्चों के साथ रवि भी मसूरी गया था, क्या यह कथन सही है, तो नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि रवि जो था वो मसूरी नहीं जा पाया था, क्योंकि उसके पिताजी को बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए। और बाकी बच्चे जो थे वे अपने माता पिता के साथ गए थे, सिर्फ रवि ही नहीं गया था। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न बनेगा कि देहरादून में सहस्त्रधारा झरना स्थित है, क्या यह कथन सही है, तो हाँ, यह कथन सही है कि देहरादून में सहस्त्रधारा झरना जो है वो स्थित है। तो इस तरह से कुछ सही और गलत प्रश्न के बारे में भी आप लोगों ने जाना। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो आगत ध्वनि है, आगत ध्वनि का चिन्ह यहाँ लगाना है, जैसे हॉकी में इस तरह से आप लगा दोगे। टॉफ़ी है, इस तरह से लगता है। मॉल है, फिर यहाँ कॉफ़ी है, फिर यहाँ डॉक्टर है। तो इस तरह से आगत ध्वनि जो है उसका चिन्ह आपको इन शब्दों में लगाकर शब्द को पूरा करना है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि दिए जो शब्द दिए गए हैं इसमें र का सही रूप का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर टॉक और टक है, तो इसको आप लिख सकते हैं टॉ में इस तरह से र के सही रूप का प्रयोग हुआ है, ट्रक हो गया। फिर यहाँ टेन है,
टेन में भी आप इस तरह से ट्रेन हो जाएगा, रॉ के सही रूप का प्रयोग करेंगे। आगा है तो आगा नहीं होता है, यह होता है आगरा, इस तरह से आगरा। फिर यहाँ सूर्य है, सूर्य नहीं होता है बच्चों, ये होता है सूर्य, या में रेफ लगेगा। फिर यहाँ कर्ण है तो कर्ण नहीं, कर्ण भी होता है और कर्ण भी होता है। फिर यहाँ क्या है, अंगेजी, अंगेजी नहीं होता है, ये होता है अंग्रेजी, इस तरह से गाँव में रॉ लग जाएगा तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। तो यहाँ आप लोगों ने मनभावन मसूरी के बहुत सारे प्रश्न उत्तर को जाना, उसे सुना। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ो और जो भी प्रश्न बनेंगे पाठ से ही बनेंगे। आप पाठ को अच्छे से पढ़ोगे तो प्रश्न कैसे भी बनेंगे आप उसका सही से उत्तर दे सकोगे। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का जो भी वर्क है हम लोग आगे क्लास में करेंगे। थैंक यू।